प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपेक्स बैंक के मेरिट लिस्ट में आकर के डिप्टी मैनेजर के पद पर चयनित होने वाली जया चौबे जी से और असिस्टेंट मैनेजर के पद पर चयनित होने वाले अमन पटेल जी से। और बहुत खुशी की बात भी है कि अपेक्स बैंक के इस रिजल्ट में टॉपर भी हमारे संस्थान से जुड़ी रही विनीता देवांगन, उनसे भी हम आपको बहुत जल्दी ही परिचित कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ये भी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जया चौबे जी, अमन पटेल जी, इन लोगों ने हमारे संस्थान से इंटरव्यू के गाइडेंस कार्यक्रम में मदद दी थी, तो इस पर भी उनसे चर्चा करेंगे। पहले तो मैं एक एक करके दोनों को बधाई देता हूँ। जया, बहुत बहुत बधाई आपको, और अमन जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, एक जिम्मेदार पद में आप पहुंच गए। तो जया, कैसे लग रहा है चयनित होने होकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओके, आप से पहले ही प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि आप जिस समय वहां गई इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होने के लिए, अपेक्स बैंक वालों का ये इंटरव्यू था, आपको उप प्रबंधक डिप्टी मैनेजर के लिए चुना गया। तो इंटरव्यू बोर्ड ने प्रश्नों की शुरुआत कैसे की थी? आपने क्या क्या प्रश्न किया? सर परिचय देने से चालू किया था कि अपना परिचय दीजिए, अपने अंबिकापुर साहब बिलोंग करके वहाँ के बारे में बताइए। और क्या बोलते हैं, फिर सर उसके बाद सहकारिता के बारे में पूछना चालू किया कि सहकारिता से रिलेटेड डिफरेंस पूछ रहे थे सरकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक में। और फिर एमबीए के बारे में पूछे हैं सर, एनपीए और बैलेंस शीट। मतलब जैसे एक आपसे प्रश्न किया उन्होंने अंबिकापुर, जी सर, क्योंकि आप अंबिकापुर की रहने वाली है। फिर आपसे सहकारिता से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि सहकारिता से ही एक शीर्षस्थ संस्था होती है अपेक्स में। तो बार बार हम जो विद्यार्थियों को बताते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की ये परीक्षा है, उस डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारियां तैयार करके जाएं और अपना बायोडाटा तैयार करके जाएं। तो यहाँ जो हम लोगों ने आपका मॉक इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू से आपको वहां जब इंटरव्यू आप देने गए तो कुछ मदद मिल पाई? जी सर, बहुत मदद मिली सर। सबसे पहले सर जो मैं नर्वस हो रही थी, बहुत डर रही थी, तो सर को पूरा दूर हो गया था। वहां जाने के बाद ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब एकदम नॉर्मल सब चीज है ना। फिर आपसे अगला प्रश्न क्या रहा, आप बताएंगे? जी सर, सर बैलेंस शीट पूछे थे और करंट अफेयर्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे, जो अभी हाल ही में घटना हुई है उसके बारे में बताइए, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। हाँ, मतलब आपसे चर्चा हो कि पहलगाम हमले के बारे में आपने बताया था। आप ये भी विद्यार्थियों को हम समझाते ही हैं, और ये मैं वीडियो भी केवल विद्यार्थियों की ही प्रेरणा के लिए बनाता हूँ कि जो हम यहाँ समझाते हैं उस पर गौर करना उनका कर्तव्य होता है, करते भी हैं। किसी भी संस्था से संबंधित इंटरव्यू रहे, यद्यपि ये बैंकिंग का इंटरव्यू था, पर बैंकिंग के प्रश्नों के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न और व्यक्ति किस जगह से जुड़ा है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे ही जाते हैं। तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे हम। जया, अमन पटेल जी आपको भी बधाई, और आपका भी काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। आपने पुराना अनुभव भी बहुत रखा। जब हम आपसे इंटरव्यू लेते थे तो हमारा पूरा फोकस हो जाता था कि आप एक समिति से संबद्ध रहे, जो सहकारी बैंक से संबंधित समिति होती है, उससे आप ऑलरेडी समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी निभा ही रहे थे। आप एमबीए किए हुए हैं और आपकी और भी अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन हमको दिखती थी। तो जैसे ही हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते थे, आपके ऊपर हम लोग इस फील्ड से संबंधित प्रश्नों की बौछार कर देते थे, आप परेशान भी कुछ हो जाते थे। तो क्या आप जब गए अपने रियल बोर्ड में इंटरव्यू देने, तो क्या आपसे वैसा ही कुछ प्रश्न वहां पर किया गया? जी सर, मेरे साथ सर एज इट इज अनुभव जैसे यहाँ रहा वैसे ही अनुभव वहाँ रहा। मतलब जैसे ही मैंने एंटर किया, मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह ना पूछते हुए उन्होंने सीधा मेरे जॉब से संबंधित, समिति से संबंधित, समिति प्रबंधक के कार्य से संबंधित, सहकारी बैंक से संबंधित, मतलब इन सभी से ही सवाल किए गए सीधे जो है। हाँ, मैं आपसे कह भी रहा था, मेरा भी पहला प्रश्न आपको समिति क्या है यही था, है ना। और मैं आपको कहा भी था कि आपसे अन्य प्रश्न ना पूछे जा करके, आपके कार्य से जुड़े प्रश्न ज्यादा रहेंगे। तो बोर्ड आपको कैसा लगा था? सर अच्छा लगा था, और मैंने जब यहाँ आया तो थोड़ा डर था अंदर, लेकिन जब यहाँ से मैंने इंटरव्यू का आपसे प्रशिक्षण लिया, तब एज इट इज जैसा अनुभव मेरे यहाँ रहा ऐसा ही अनुभव वहाँ रहा। तो मैं थोड़ा डर मेरा खत्म हो गया था वहाँ जाके, और बोर्ड जो था सर वो अच्छे सवाल कर रहा था,
ज्यादा कुछ प्रश्न बताएंगे विद्यार्थियों को, याद आ रहे हैं तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए? मेरे से सर, समिति क्या होती है, समिति प्रबंधक के कार्य क्या है, सहकारी बैंक किस तरह से किसानों को जो है सुविधाएं पहुंचाता है, किसान जो है किस किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं सहकारी बैंक के माध्यम से, और कितने तरह के ऋण उपलब्ध कराता है, कृषि ऋण, मत्स्य ऋण, और इन सभी से संबंधित सवाल किए गए। एनपीसीआई से संबंधित सवाल किए गए, यूपीआई से संबंधित सवाल किए गए, ऋण असंतुलन अगर हो जाता है ऑडिट में तो उससे संबंधित सवाल किए गए। बढ़िया। जया से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जया, आपकी लाइफ कैसी रही? आपने तो अभी जिम्मेदार पद पा लिया है, आपकी लाइफ हिस्ट्री बताएंगे, कैसे आप यहाँ तक पहुंची? सर, इससे पहले भी सर मैं और एग्जाम्स की तैयारी कर चुकी हूँ सर। जैसे एसआई का मैं प्री मेंस निकाली थी, फिर सर मेंस फिजिकल से पहले से मेरा लिगामेंट टूट गया था, मतलब तो उस वजह से सर उसमें हो नहीं पाया सर। उसके जस्ट बाद सरकारी का एग्जाम हुआ और सर इसके प्रिपेयर करने के बाद इसलिए सिलेक्शन। देखिए जया की छोटी सी ही बात है, जब वो सहजता से बोल रही फिजिकल से पहले घुटने का लिगामेंट डैमेज हो गया, टूट गया, तो एसआई की फिजिकल नहीं पहुंच पाई। और मैं जान रहा हूँ एसआई की फिजिकल तक पहुंचने के पहले की कहानी कितनी लंबी होती है। पहले तो आपको शारीरिक दक्षता में मेजरमेंट में जाना पड़ता है, फिर आप प्री क्लियर करते हैं, फिर आप मेंस क्लियर करते हैं, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू, एक लंबा संघर्ष रहता है। और आप प्री और मेंस क्लियर करने के बाद आप फिजिकल में जाकर रुक गई, वो भी फिजिकल में लिगामेंट डैमेज है। तो आपको कितना तनाव रहा होगा उस समय, मन एकदम से निराश हो जाता रहा। और फिर आपने अपने आप को 360 बदला, बाकी बच्चे सीखें। फिर ये एसआई की तरफ अब जा नहीं सक रही थी, तो इन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया और ये बैंकिंग फील्ड की परीक्षा की तैयारी में जुट गई और आज एक पद पाकर आपके सामने मौजूद है। और इनकी सहजता है, लोग इन बातों को गर्व के साथ बताते हैं, ये बहुत सहजता से भी बता रही। आगे बताइए फिर आपका स्ट्रगल कैसे रहा? सर वही, फिर सर मेडिकल में थी सर, 2 महीना लिगामेंट टूट गया था। फिर सर उसी टाइम इसका पोस्ट आ गया था सरकारी का, तो सर मैं उसी को प्रिपरेशन करने लगी। सर इसमें तो होगा नहीं, तो मतलब आगे अब रुकना तो है नहीं, ऐसे जॉब तो चाहिए घर पे, और सर घर वालों की बहुत उम्मीद, मतलब हर चीज पे तो नहीं, इमोशनल होंगी आप, कोई बात नहीं। देखिए, सफलता मिलने के बाद सब कुछ चीजें लोगों को सहज लगने लगती है, पर उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति जानते रहता है। अमन भी अपनी बातों को याद करके थोड़े से इमोशंस में आ जा रहे हैं, बताइएगा कैसा था आपका समय? सर कोरोना तक तो सर मैं अपने जॉब में भी था, इससे पहले प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। फिर जब कोरोना में सर अपने को नो वर्क नो पेमेंट में बैठा दिया गया, तो फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की कॉम्पिटिशन एग्जाम, बिलासपुर आके जो है सेल्फ स्टडी चालू की। और फिर मैंने रेलवे एनटीपीसी का पेपर निकाला, उसमें जो है रेलवे एनटीपीसी के CBT 2 में मैं फेल हो गया। फिर रेलवे ग्रुप डी का मैंने निकाला, उसमें फिजिकल में फेल हो गया। फिर मैंने एसआई का किया, एसआई के प्री मेंस निकाला, फिजिकल में फेल हो गया। फिर सहकारी बैंक आया तो इसकी तैयारी में लगा हुआ था, सहकारी बैंक का एग्जाम निकला, समिति प्रबंधक में ज्वाइन किया। फिर ये इसका सेकंड एग्जाम मैनेजरियल पद के लिए जो भी था, इसमें जो है फिर इंटरव्यू के माध्यम से अभी इसमें चयनित हुआ हूँ। और अभी सर मेरा हॉस्टल वार्डन भी निकला हुआ है सर, छात्रावास अधीक्षक और लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन का भी। मतलब आप लगातार सभी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, व्यापम से संबंधित परीक्षाओं की, आपने एसआई की भी तैयारी की। और देखिए बिल्कुल कहानी इसी तरह की है जैसे जया की है, वैसे ही अमन का भी स्ट्रगल रहा है। एसआई का जो दौर है, चयन का जो दौर है, चयन की जो उसकी अलग अलग चरणों की प्रक्रिया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल मांगती है। और वहां से किसी कारण से चयनित न होकर के व्यक्ति लौटता है, फिर वो उतनी ही ताकत का संचय करके अलग अलग परीक्षाओं में भाग लेता है और फिर अंततः वो सफल होता है। तो यहाँ से फिर उसका करियर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। इन चीजों से आपको सीखना है। इस तरह के इंटरव्यू को आप बार बार देखें ताकि आपको प्रेरणा मिले कि आप यदि स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है और जो उस स्ट्रगल का सामना कर लेता है फिर उसी का इतिहास बनता है, उसी की कहानी लिखी जाती है, उसी के वीडियो देखे जाते हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को?
सर बस यही संदेश देना चाहूंगा कि जो है प्रयत्न करते रहिए, कभी सफलता मिलेगी। सहजता है आपकी, मुझे नॉर्मल हुई आप, जी सर। क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? बताइए, नेक्स्ट जनरेशन अब आपसे प्रेरणा लेगा। सर मेरे को लगता है सर रुकना नहीं चाहिए कभी। रुकना जी सर। मतलब हमेशा मतलब तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो उसमें नहीं हुआ तो आगे किसी में नहीं। एक कहा भी जाता है ना, मुझको गाना याद आ गया, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हमको तो चलना है, चरय वेति प्रश्वामः निरंतर, संस्कृत में भी कहा गया है, रुक गए तो थम गए। जीवन तो संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, अब आप नए जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमन, आपको भी बहुत बहुत बधाई। चर्चा तो बहुत करने का मन हो रहा है, पर विद्यार्थियों को चर्चाओं से ज्यादा प्रेरणा की जरूरत होती है, और आपकी इतने संक्षिप्त सी बातचीत से ही उनको बहुत कुछ मिल गया होगा। आप अपने तरफ से कुछ भी और कहना चाहते हैं छात्रों को तो बता सकते हैं, अपने पूरे अनुभव से लेकर के इंटरव्यू का अनुभव, हमारे संस्थान के साथ आपका अनुभव, आपकी स्ट्रगल का अनुभव, कोई भी प्रेरणा संदेश बारी बारी से कुछ भी बोलना चाहते हैं। सर परेशानी तो सर बहुत आती है जब भी मतलब किसी भी चीज का तैयारी करोगे तो, बट मतलब हर तरीके का प्रेशर रहता है घर से भी, और मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और हर चीज का टाइम का निकलते जाता है, और इसका एग्जाम होता है और होता नहीं है सिलेक्शन तो, बट सर कभी भी रुकना नहीं चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो फिर अब किसी में नहीं होगा, तैयारी करूँ कि नहीं करूँ। सर निरंतर जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक लगे रहना चाहिए। अमन जी? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ना, मेहनत हर व्यक्ति करते हैं सर, मेहनत करना ही चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कभी फेल होता है किसी चीज से तो उससे अपने को डरना नहीं चाहिए और रुकना नहीं चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी सफलता सर जरूर मिलेगी, वो दिन आएगा, हर व्यक्ति का दिन आता है। बिल्कुल, तो आपको एक बार और बधाई देते हैं, और संस्थान की तरफ से हम आपको एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट कर रहे हैं। जया, एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, खुश रहो, इसकी जरूरत नहीं है भाई, आगे बढ़ो, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है। अमन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ओके, धन्यवाद। उम्मीद है खुश रहो, उम्मीद है आप सबके लिए वीडियो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं। पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस इंटरव्यू में हमारे साथ मिथिलेश सर थे, और संस्थान की तरफ से डायरेक्टर ग्रुप में शामिल दीक्षित सर भी इंटरव्यू बोर्ड में शामिल थे, और साथ ही हम लोगों के एक मित्र जो कि बहुत गरिमामय पद पर है, रीजनल मैनेजर के पद पर है, उनको भी हमने इनका मार्गदर्शन देने के लिए बुलाया था। हमारे संस्थान की तरफ से आईटी की टीम, सोशल मीडिया की टीम, रिकॉर्डिंग करने वाले अभी राहुल मेरे साथ हैं, इसके पहले अमन मेरे साथ था। तो पूरा पटेल ट्यूटोरियल परिवार, हमारे मैनेजिंग ग्रुप से जुड़े हुए राव सर, इसके अलावा हमारे संस्था से जुड़े हुए, पटेल ट्यूटोरियल से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे हमारा डायरेक्टर ग्रुप होगा डीसी पटेल सर, मैं रविंद्र तिवारी, और साथ में अभिजीत सर, अनिल दीक्षित सर, और हमारे संस्थान के जितने भी टीचर्स हैं जो निरंतर विद्यार्थियों की मेहनत के लिए, सफलता के लिए मेहनत करते हैं, उन सब के लिए एक खुशी का दिन है। पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से आप सबको बधाई और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।